गुजरात के वासणा में पुलिस को लाश का पैर मिलता है। पुलिस अब जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। आसपास के इलाकों में ढूंढा जाता है कि जो पैर मिला है उसका शरीर का और बाकी हिस्सा कहाँ है। उसके बाद अहमदाबाद के ही एलिज ब्रिज के पास 22 जुलाई को एक लाश मिलती है जिसका पैर, हाथ, धड़ कुछ नहीं रहता है। पुलिस अब इन कड़ियों को जोड़कर देखना चाहती है कि क्या ये उसी शरीर का धड़ है जो उन्हें वहां पर पैर मिला था। उसके बाद जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, 3 से 4 दिन की बात है ये, और पुलिस सब कुछ पता लगा लेती है, तो मालूम चलता है कि ये जो लाश है वो 21 साल के हितेश नाम के एक लड़के की है। तो जब पुलिस और भी गहनता से जांच पड़ताल करती है तो मालूम चलता है कि इस लड़के को इसके पिता ने ही मारा है, और मारा ही नहीं है बल्कि इसको मारकर इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके ग्राइंडर मशीन से काट काट के वो गार्बेज बैग में डालकर उसे अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। पुलिस को अब ये जानना था कि आखिर एक पिता अपने बेटे की हत्या क्यों कर देता है, वो भी इतने ही निर्मम तरीके से कि जिसकी कहानी सुनकर हर कोई सिहर जाए। तो पुलिस अब निकलती है उस लाश के, यानी कि जो लड़का है हितेश, उसके पिता को खोजने के लिए। तो वो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर मिलता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस उसे पूछताछ करती है पकड़ के, तो कहता है कि मैं अवध एक्सप्रेस पकड़ के यूपी के गोरखपुर जा रहा था और वहीं से मैं नेपाल भाग जाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था। पुलिस ने पूछा कि आपने अपने बेटे की हत्या क्यों की है, तो उसने कहा कि मेरा बेटा पिछले 5-6 सालों से लगातार मुझे परेशान कर रहा था। वो नशे का आदी था और शराब पीता था, जुआ खेलता था, और इन सब कामों के लिए वो लगातार मुझसे पैसे मांगता था। जब तक मेरे पास पैसे थे मैंने दिए, सोचा कि बेटा है सुधर जाएगा, लेकिन अब जब मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं उसे मना करने लगा, और मना करने के बाद वो इतना ज़्यादा आक्रोशित हो जाता था कि वो मुझे डंडों से मारा करता था। मैं भी कब तक सहता। अभी वो पैसे मांगने आया था और जैसे ही मैंने देने से मना किया उसने फिर मुझे मारने लगा। वो फिर मुझे मारने लगा तो पास में पत्थर रखा था, वो पत्थर मैंने उठाया और उसके सर पर दे मारा। पत्थर लगने से उसकी मौत हो गई, और उसकी मौत हो जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, डर गया। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के सामने ही जो मार्केट है कालूपुर, वहाँ पर गया। वहाँ पर वो लोहा काटने वाला मशीन लेकर आया और उसी से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसको कूड़े रखने वाली पन्नी में डाला और वहाँ से ले जाकर उसने अलग अलग जगहों पे उसको बिखेर दिया ताकि पुलिस को ये ना मालूम चले। उसने कहा कि वो ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उससे सब कुछ अनजाने में हुआ। उसका पूरा जीवन नर्क बन चुका था, इसलिए उसको ऐसा करना पड़ा। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले को और भी गहनता से जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई में जो आरोपी बता रहा है वो सब कुछ सच है। फिलहाल वो अभी पुलिस कस्टडी में है, पुलिस उससे और भी पूछताछ कर रही है। इस खबर से रिलेटेड अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।